माता रानी में क्या बोले, माता रानी मेरे बारे में बोलेंगे, हम क्या करें। गढ़वा इस प्रांगण में माँ गढ़देवी है और यह मंदिर पलामू के आस्था का मुख्य केंद्र है और इनके साथ हजारों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। और आज इस मंदिर का भव्य रूप देख करके हम लोग निर्माण कमेटी के सदस्य खुद भी गौरवान्वित है और इस गढ़वा के जितने भी लोग हैं जिन्होंने खुल करके सहयोग किया वो भी अपने अंश को देख करके गौरवान्वित होंगे कि आज अपने जीवन में हम लोग को सबसे बड़ा खुशी हमको, हमारे कमेटी को और हमारे दानदाताओं को, खासकर इस जीवन में जी रहे इस साल में, एक समय था जब इसका स्थापना हुआ था और आज दूसरा समय है जब इसका निर्माण हुआ है। इस निर्माण के बाद सैकड़ों साल इस मंदिर का प्रारूप यही रहेगा, लेकिन हम लोग बदल जाएंगे, हमारे नए वंशज आएंगे और कई तरह के लोग बदलेंगे, लेकिन हम लोग भाग्यशाली इस बात के लिए इस मंदिर के निर्माण का साक्षी बने हुए हैं। हम हो, हमारे समिति के लोग हो, चाहे मैं गढ़वा के निवासी हूँ। इतने बड़ी आस्था का केंद्र है कि हजारों हजार लोग इस दर्शन करने आते हैं। सबकी मन्नतें भी पूरी होती है। सच्चाई जहाँ होती है अस्थाई वही होता है। मंदिर में आज निरंतर भीड़ बढ़ रहे हैं। दानदाताओं को श्रद्धा से दान देने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। इसके पीछे एकमात्र रीजन है कि उनको इन पर भरोसा है और आस्था है। माता रानी सबका सुनती है और उसी का देने के आज हम लोग को भी यह बल मिला है कि इस मंदिर के निर्माण में हमारे न्यास के अध्यक्ष श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी हो या निर्माण कमेटी के अध्यक्ष विनोद जायसवाल जी हो, सबने मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और दानदाताओं ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। आज अंतिम विदाई नहीं है। आज हम लोग को आज विदाई हम लोग नहीं मनाते हैं। आज हम लोग आह्वान करते हैं अगले साल भी आइएगा। शाम को 4 बजे माता रानी के इस गढ़देवी मंदिर में स्थापित मां दुर्गे की प्रतिमा का विसर्जन है। शाम को 4 बजे न्यास कमेटी 2 अपील कर रहा है। इस बार पहला अपील कर रहा है प्रतिदिन संध्या 8 बजे इस मंदिर में सांध्यकालीन प्रार्थना होता है, आरती होता है। हमारे इस मंदिर के भव्यता में सबसे बड़ा तमाचा है कि हमारे यहाँ चाइनीज ढोल बजता है, चाइनीज मशीन से बजता है, बाजा बजता है। हम आग्रह करें गढ़वा के निवासियों से अपने जीवन के संघर्ष को भूल जाइए, अपनी कठिनाई को भूल जाइए, व्यापार को 8 बजे थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए और आरती में आइए। आपकी भव्यता और जितना इस मंदिर के है कि आप आरती में आकर के संख्या दिखाइए। हमें इस चाइनीज ढोल बाजा से मुक्ति चाहिए और यहाँ करकल ध्वनि से इतना आवाज होना चाहिए पूरा शहर गूंजे। दूसरा जो सबसे अहम है, आज आप सभी से अपील है कि संध्या 4 बजे अपने पूजा घर में पड़े हुए जो घंटी है जो महिलाएं बजाती है दिया जलाते समय, उस घंटी को अपने हाथ में लेकर के आएंगे और खाली हाथ में विसर्जन करने नहीं जाना है। अपने घर की घंटी को बजाते हुए मंदिर के प्रांगण से निकलना है। रामबान तालाब तक उस घंटी के स्वर में, अगर आपके घर में शंख है, शंख लेके आइएगा, ढाल है, ढाल लेके आइएगा। कम से कम इतना तो हर घर में घंटी है, हर हाथ में घंटी होगा। यकीन मानिए यह जो भीड़ होगी या आस्था का जो केंद्र होगा उसमें घंटी का जो आवाज होगा इस गढ़वा के नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का बहुत बड़ा काम करेगा। मेरा आग्रह है कि इस विसर्जन को यादगार बनाना है। हमें भीड़ की संख्या आंकड़ा नहीं देखना है, हमें देखना है कि घंटी की आवाज कितनी बड़ी होती है और कितनी विशाल है। तो आपसे अपने घर से वाद्य यंत्र लेकर जाएंगे, धूमधाम से उत्सव मनाते हुए विसर्जन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षा अपने हाथ में हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ के लोग, माता रानी की आस्था इतनी बड़ी है कि लोग उदंड ही नहीं करते हैं। यह कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, यह न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये आस्था का केंद्र है। लोग दूर से ही दर्शन कर लेते हैं तो परिचित हो जाते हैं, इसलिए सुरक्षा मायने रखता है प्रशासन के लिए। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि लोग संयमित होते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी इस विसर्जन के लिए मझिया मोड़ पर खड़ा होकर स्वागत करने लगे हैं। तो जब मुस्लिम समाज के लोग इस विसर्जन को देखने के लिए बच्चियां, महिलाएं, वृद्ध सारे लोग मझिया मोड़ पर जमा होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आस्था का कितना बड़ा केंद्र है माता रानी का विसर्जन। विसर्जन में सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, प्रशासन को सारी जानकारी दे दी गई है। हमारे वॉलंटियर अपने देश में है, सारे लोग व्यवस्थाएं बने रहती है। संयमित लोग हैं, लग रहा है। श्रद्धालु से आग्रह है कि आप लोग, माता रानी का प्रतिमा एक सीमित दायरे में है और भीड़ असीमित है। आप जब दर्शन करने जाते हैं तो 1 किलोमीटर की लंबी कतार होती है, आप पहुंच नहीं पाते हैं। यकीन मानिए आप पहुंच नहीं पाएंगे।
अगर पहुंचने का प्रयास कीजिएगा तो भगदड़ मचेगा। आपसे आग्रह कि आपकी आंखों के सामने आपके माता रानी की प्रतिमा आ जाए और सजल नयनों से आराधना कीजिए। आप जहां से देखेंगे वहीं से आपकी आस्थाएं पूर्ण होंगी, आपका भरोसा बढ़ेगा और माता रानी आपको आशीर्वाद देंगी। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि माता रानी को विसर्जन के दौरान नजदीक आने से बढ़िया है कि जहां से आपको दिखाई दे वहीं से सजल नयनों से उनका आराधना कीजिए, उनके प्रति भरोसा दिखाइए और उनसे कुछ मांगिए, निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए मैं आग्रह करूंगा भीड़ को देखते हुए आप लोग संयमित रहिएगा, मंदिर के प्रतिमा के नजदीक आने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि अब संभव ही नहीं कि आप उनको छू करके प्रणाम करिएगा। सोशल मीडिया पे चल रहा था कोई रात अंतिम नहीं है, कोई रात भारी नहीं। माता जी सजीव हैं, हर कण कण में है। दशहरा के बाद माता रानी कहीं जाती नहीं है, माता रानी सबके दिल में है, रोम रोम में है। एक प्रतीकात्मक चिन्ह है दशहरा का कि माता रानी का स्वरूप ऐसा है। माता रानी विलीन होने वाली नहीं है, माता रानी साकार है, सभी जगह है, सर्वत्र है, यत्र तत्र सब जगह है। इसलिए यही रात अंतिम, यही रात भारी का कोई गाना, फिल्मी गाना को धार्मिक रूप से जोड़ने का गलती नहीं करना है। माता रानी मेरे दिल में है, माता रानी मेरे कण में है, मेरे अंश में है। इसलिए माता रानी को खोजने के लिए दशहरा की जरूरत नहीं है। और एक अपील जो मैं आग्रह करूंगा, दशहरा के बाद आरती में आप लोग आइए, आप चाइनीज ढोल को दिखा दीजिएगा। इस मंदिर के निर्माण के बाद सबसे बड़ा कलंक जो हटाना है वो है चाइनीज ढोल। इस चाइनीज ढोल से हटेगा, जितनी संख्या हमारी बड़ी होगी और वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी चाइनीज का। तो मेरा आग्रह है कि सब कुछ से अलग होकर के आस्था के प्रति आप समेटिए अपने आप को और लोगों के बीच पहुंचाइए कि आरती में आना है संध्या 8 बजे। जय माँ भगवती, जय माँ गढ़देवी। आप सभी श्रद्धालुओं पर माँ भगवती श्री गढ़देवी की कृपा और आशीर्वाद सदैव बनी रहे। माँ भगवती गढ़देवी की कहानी बहुत पुरानी है। ये मंदिर तकरीबन 200 से 250 साल पुरानी मंदिर है। ये मंदिर पहले गढ़ की पूजा हुआ करती, गढ़ की कुल देवी हुआ करती थी। उसी समय से परंपरा चलते आ रही है। गढ़ परिवार ने इस मंदिर को सभी लोगों के लिए खोला कर दिया और माँ भगवती के दर्शन के लिए लोग यहाँ से जैसे जैसे आते गए उनकी हर मनोकामनाएं माँ भगवती पूर्ण करते गई और श्रद्धालुओं का जन सैलाब दिन प्रतिदिन बढ़ते गया, उमड़ते गया। क्योंकि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्तगण माँ के दरबार में अपनी श्रद्धा, अपनी कामना को लेकर आते हैं, माँ भगवती बिना कुछ कहे, बिना सिर्फ उनके माँ भगवती के दर्शन मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ भगवती कल्याण करती हैं, सबके दुखों को दूर करती हैं, हर माँ सबके दिलों में बसने वाली हैं। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो विदेशों में रहते हैं और जब भारत में आते हैं वो माँ भगवती के दर्शन किए बिना नहीं जाते। माँ भगवती बहुत कृपा बरसाने वाली हैं। हर शारदीय नवरात्र में यहाँ पे दुर्गा जी का प्रतिमा रखा जाता है, उनकी पूजन होती है। बड़े धूमधाम से यहाँ पे लोग श्रद्धालु लोग भीड़ उमड़ती है। माँ भगवती का 9 दिन का पूजा पाठ पूरे विधि विधान से होता है। उसमें इसमें माँ को प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी को यहाँ पे बलि प्रथा है। पहले यहाँ भैंस का भी बलि हुआ करता था, लेकिन ये 2001 से बंद हो गया है। महिमा बड़ी अपरंपार है। यहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं, गढ़वा वासी जितने भी हैं, सब चीज काम छोड़कर माँ भगवती की शरण में आते हैं। और आज दशमी है, दशमी तिथि है। दशमी तिथि को शाम को 4 बजे माँ का प्रतिमा विसर्जन के लिए जाता है। जब से माँ की मूर्ति यहाँ पे रखी गई है, इसका भी अलग कहानी है। माँ भगवती दुर्गा जी ये संतान देने वाली माँ है। ये राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उन्होंने मनोकामना किया था और उस मनोकामना को माँ भगवती ने पूरा किया और उनको संतान की प्राप्ति हुई। तब से ये माँ गढ़देवी के प्रांगण में दुर्गा जी का प्रतिमा भी हर शारदीय नवरात्र में प्रतिष्ठित करने लगे और उस समय से यहाँ पे पूजन पाठ शुरू हो गया। माँ के प्रतिमा को यहाँ के सारे भक्त लोग अपने कंधे पर उठाकर, कोई भी वाहन का यूज नहीं होता है, किसी भी तरह के कुछ नहीं, यहाँ सभी लोग माँ भगवती को कंधा दे के कंधे पे बैठा के माँ भगवती को विदा करते हैं
और माँ भगवती के प्रेरणानुसार सबको पूरा आशीर्वाद मिलता है। यहाँ सुबह 7:30 बजे आरती होती है, शाम को 8:30 बजे आरती होती है। आरती में जो सभी लोग उमड़ते हैं और भगवान माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। माँ की पूजा विशेष फल देने वाली है। भगवान को माँ को फल ज्यादा पसंद है, इसलिए फल ज्यादा यहाँ पे होता है। लगाया जाता है। आप लोग माँ भगवती के पास नहीं आए हैं, एक बार दर्शन करने के लिए अनेक मनोकामनाएं पूरी होंगी और माँ भगवती सबकी झोली भरेंगी, सब पे कृपा करेंगी। जय माता दी। मेरा नाम ऋषिकेश पांडे है, मैं यहाँ पे गढ़ई मंदिर में पुजारी हूँ। आप सभी को माँ भगवती के दरबार से हमारा माँ भगवती का आशीर्वाद है। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहिजना रोड गढ़वा में 2025-2026 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से 11 वर्ग के लिए नामांकन प्रारंभ है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द नामांकन करवाएं। सीट सीमित है, संपर्क करें। हमारा पता है साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल सहिजना रोड गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।